सत्कारयोग डॉक्टर बलकार सिंह जी, डॉक्टर केर सिंह जी और सारी समूह साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं मनाउंदियां संस्था वालों जो सैमीनारां की लड़ी प्रारंभ की गई, 6वां सैमीनार है। अज दे सैमीनार विच विद्वानां ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी विच जां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विच हुकम दे विषय ते आप जी नाल विचार साझे कीते। बड़े विस्तार नाल डॉक्टर बलकार सिंह जी और बड़े भावनात्मक ढंग नाल डॉक्टर केर सिंह होरां ने गुरबाणी विच आए हुकम शब्द दी जो गुरु साहब जी ने बचन कहे उसकी व्याख्या आप जी नाल साझी की है। मोटे तौर पर हुकम हौमे ते बेनती, जिन्हों आप अरदास भी कहीए, इन्हां शब्दों का किधरे ना किधरे आपस विच जोड़ है। हुकम प्रमुख रूप विच आर्डर है, उहदे विच करना ही करना है, कोई रहत नहीं है। बेनती उहदे विच होवे ना होवे, उहदे विच लचक है कि मैं जरूरी नहीं कि मैं करा। हौमे जिन्हों गुरु साहब जी ने कहा है, जिथे क्रिया जां प्रतिक्रिया है, ये हौमे का बोलबाल है। क्रिया भी हों तो बिना नहीं होंदी, प्रतिक्रिया उदू वड्डी हों तो बिना नहीं होंदी। गुरु साहब जी ने वचन किया है, हौं विच आया हौं विच गया, ये सारे वचन हौं विच दिता हौं विच लिया, हौं विच सचियार कूड़ियार। अखीर तो उन्होंने वचन जिहड़ा कीता, वो कहते सारा कुछ हौमे विच है। इहदे तो बिना हौं तो बिना ना क्रिया होवे ना प्रतिक्रिया होवे। हुकम दी समझ जिन्हों गुरबाणी विच डॉक्टर साहब ने कोड किया है भी नानक हुक्मै जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई। हुकम दी समझ पूरे तौर पर तो मनुख नूं कदी नहीं आ सकती जिन्ना चिर जीव कोटि विच विचरदा है। पर जे गुरु कृपा करके जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि सेवा ते सिमरन विच लग के जे उन्होंने हुक्म दी अपना उहदा अंदरला गुरु समझाता है भी ये तेरा कीता कुछ नहीं है, तेरे हाथ कुछ करन लई उठे ने, तो ये पिछे तेरी हौ नहीं होनी चाहिए, ये पिछे किसी का आर्डर होना चाहिए। ये पिछे कोई वो सता है जिहड़ी इन्हां हत्थां नूं उठा रही है, ये तेरी हौमे की गल ना होवे, ये उस हुक्म की गल है कि उस हुक्म विच तेरे हाथ उठ के तू कुछ कर सके। उन्होंने फिर गुरु साहब जी ने कहा भी नानक हुक्मै जे बुझै हौमै कहे ना कोई। वो कहते भी मेरा कीता कुछ नहीं है। और ये समझ उन्ना चिर तक आनी संभव है, असंभव है जिन्ना चिर तक बंदा उहदे विच ओत पोत नहीं होंदा। और ये भी एक बड़ी विचित्र गल है कि जदों ओत पोत हो जाए फिर उस समझ नूं वो किसी नूं जला नहीं सकता। समझ आ गई वो फिर उहदे तक ही है। जिन्हें भगत जी ने कहा है कबीर तू तू करता
तू हुआ मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हुक्म बड़े, ये गल बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने प्रसंग के रूप में उसकी व्याख्या है। जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि उहदी शब्द की बनतर मम्मे नूं सिहारी लगी है जां मम्मे नूं औंकड़ लगा है, तो यदी कोई ਵੱਖ-ਵੱਖ व्याख्या होगी, ऐसी नहीं है। वो प्रसंग के रूप में ही है कि किस प्रसंग के रूप में है, वो प्रसंग किहड़ा चलता पिया, आग्या विच चलण की गल कही जा रही है जां रब का कोई अगमी वो आर्डर है जिहड़ा मेरी सोच ते समझ तो पार है, उहदे प्रसंग के रूप में गल कही जा रही है। इस करके ये वखरे वखरे रूप भी होणगे। रजा भाणा शब्द ये नेड़े नेड़े ने, पर यह गल ना समझ ली जाए कि चलो जे सारा कुछ वो ही कर रहा है तो मैनू मेरे उदम की उत्थे की सार्थकता है, मेरे कुछ करन दी, मेरे उठण दी की उत्थे अहमियत है। तो गुरु साहब जी ने बचन किया भी इस गल तो भी बच के रहना है। इउं नहीं हुंदा कि बैठा बिठाया तू कहें कि मैं सब कुछ रब ही करने वाला तो मैं की करना है। तेरे सामने थाल प्रशादे का पिया है, मैं हाथ क्यों उठावां? जे सारा कुछ ही उहदी मर्जी होएगी तो आपे मैनू छका देगा। ऐसी गल नहीं है। हुक्म समझ आना आत्म समर्पण, टोटल आत्म समर्पण है उहदे अगे, पर उहदे विच ये गल जरूरी उदम फिर पिया होया है। वो उदम नूं करदा होया भी फिर उहदे ते ही रब नाल ही नूं ही कहंदा है भी ज्यों प्रेरे त्यों करना, भी जिवें तू मैनूं प्रेरदा मैं उस तरह करदा। इहदे च मेरी कोई गल नहीं है, क्योंकि मैनूं तू गल समझा दित्ती है कि मेरे तो बिना पत्ता नहीं हिलदा। पर यह भी सच है, जे पत्ता मेरे हाथों ने हिलाया है तो भी तेरे तो बिना नहीं हिलिया, ये भी तू ही है। ये गल जदों समझ आउंदी है फिर हौमे दी गल्लां नहीं रहिंदियां। और इनू गुरु साहब जी ने इस हौमे नूं मारन वास्ते जां समझण वास्ते कोई भी चीज़ माड़ी तो माड़ी भी इन्नी माड़ी नहीं हुंदी कि जे उहदी वरतों करनी आउंदी होवे तां। हौं जीवन का अंग है, पर हौमे जी ये हौं है ये हुक्म की ताबे हेठ है। ये हौं हुक्म नूं अपने थले लियाउण की गल नहीं करती। ये हुक्म रबी हुक्म का मैं बेनती करना। सो इस करके ये बहुत गुरबाणी विच बड़े असीम अर्थ ने। हो सकता जिन्हें आपो अपनी बुद्ध मुताबक जिन्नी को परमेश्वर ने दिती हुंदी है मत बुद्ध उहदे मुताबक असीं उहदी व्याख्या करते हैं, पर वो असल विच की है ये तो पूरा पूरा ही जानता है, अधूरा उस पूरे नूं शायद उस ढंग नाल नहीं जानता, नहीं समझ सकता। तो गुरु साहब कृपा करन कि सानू मुढ़ले तौर पर गुरु का हुक्म मनण दी प्रेरणा असी इस सैमीनार तो लैनी है। उहदे अर्थ तो हुक्म दे होर भी होणगे, पर मुढ़ले रूप विच असी गुरु का हुक्म मन के असी गुरु सिद्धांतां ते चल के अपने जीवन नूं सफला करिए। पातशाह मेहर करन। तुसीं सारे आए दोवें स्कॉलर डॉक्टर बलकार सिंह जी, डॉक्टर केर सिंह जी, क्योंकि साडा मकसद है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के 550 सालों मनाउंदियां होइयां कथावाचक की अपनी भूमिका है, रागी सिंह की अपनी भूमिका है, कवि की ढाडी की, कीर्तन दरबारा की अपनी भूमिका है। पर नाल नाल क्योंकि अकैडमिक लोग जिहड़े ने
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।